सुल्तान सलाउद्दीन अल्फ़ाब की ज़िंदगी एक ऐसी दास्तान है जो ईमान, गैरत, बहादुरी, अदल और रहम दिली के हुसैन इम्तिजाज से इबारत है। उनका असल नाम यूसुफ बन अयूब था और वो 1137 ईस्वी में इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। उनका ख़ानदान कुर्द अल नस्ल था, लेकिन दिल इस्लाम की मोहब्बत से भरा हुआ था। जब वो पैदा हुए तो उनके वालिद अयूब और चचा शीरुको एक फौजी पस मंज़र रखते थे, जिन्होंने बचपन ही से यूसुफ को दीन, अखलाक और जंगी तरबियत की राहों पर डाला। वो एक आम बच्चे नहीं थे, बचपन ही से उनके अंदर आजिज़ी और नरम दिली मौजूद थी, लेकिन साथ साथ गैर मामूली ज़हानत, जुरत और एक कायदाना शान भी नुमायां थी। सलाउद्दीन ने इब्तिदाई तालीम दीनी उलूम से हासिल की। वो कुरान की तिलावत में एक ख़ास रूहानियत महसूस करते थे और उन्हें उलमा व सुलहन की सोहबत नसीब हुई। कम उम्री ही से उनकी तबीयत जिहाद और दीन की खिदमत की तरफ माइल थी। उनके अंदर एक खामोश सी आग जल रही थी, एक ऐसा जज्बा जो आगे चलकर पूरे आलम इस्लाम के दिलों को गरमा देगा। उनके दौर का आलम इस्लाम बैरूनी हमलों और अंदरूनी इंतशार का शिकार था। एक तरफ सलीबी यरूशलेम पर काबिज थे और मुसलमानों के क़िबला अव्वल को नापाक हाथों ने रौंद रखा था, दूसरी तरफ अंदरूनी खाना जंगियों ने उम्मत को कमज़ोर कर दिया था। लेकिन अल्लाह ने यह मुक़द्दर लिख दिया था कि उन हालात में एक मर्द मुजाहिद अलिफ़ा बेरीगा जो तारीख़ का धारा बदल देगा। सलाउद्दीन ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ नूर अल-दीन ज़ंगा के ज़ेर साया किया, जो खुद एक निहायत नेक, आदिल और जिहाद के आशिक फरमानवा थे। नूर अल-दीन ज़ंगा ने उन्हें अपने करीब रखा और उनकी सलाहियतों को पहचाना। सलाउद्दीन ने मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लिया और अपनी जुरत व तदबीर से सबको हैरान कर दिया। वो सिर्फ तलवार के मैदान के गाजी नहीं थे, बल्कि हिकमत और तदब्बर में भी बेमिसाल थे। यही वजह थी कि नूर अल-दीन ज़ंगा उन्हें बड़े अहम कामों पर भेजते और उन पर मुकम्मल एतमाद करते। कुछ ही अरसे बाद हालात ने उन्हें मिस्र पहुंचा दिया। इस वक्त मिस्र फातमी खिलाफत के ज़ेरे कब्ज़ा था, जो अंदरूनी कमज़ोरियों और सियासी खेलों की वजह से ज़वाल पज़ीर थी। सलाउद्दीन ने यहाँ एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो इस्लामी तारीख़ में सुनहरी अल्फाज में लिखा गया। उन्होंने मिस्र में फातमी खिलाफत का खात्मा करके वहाँ अब्बासी खिलाफत का परचम बुलंद किया और उम्मत को एक नए इत्तेहाद की राह दिखाई। ये उनके सियासी बसीरत और दीनी गैरत का सबूत था। मिस्र में इक़्तिदार हासिल करने के बाद भी सलाउद्दीन अयूबी का दिल सिर्फ एक ही ख्वाब में डूबा हुआ था, बैत अल-मक़दस की आज़ादी। वो रातों को उठकर रोते और अल्लाह से दुआ करते कि या रब, मुझे वो वक्त नसीब हो जब उनकी आंखों में हमेशा वही मंजर था कि सलीबी यरूशलेम के मुसलमान इस तरह से इस्लाम का निशाना बना रहे। आखिरकार वो दिन आया जब सलाउद्दीन अलिफ़ाब ने अपने लश्कर को जमा किया और सलीबियों के खिलाफ अजीम जिहाद का आगाज़ किया। सबसे बड़ी और फैसला कुन जंग 1187 ईस्वी में लड़ी गई, जिसे तारीख़ में मरका हुतै कहा जाता है। ये वो जंग थी जिसने सलीबी ताकत को जड़ से हिला दिया। मुसलमान फौज, जिसकी क़ियादत सलाउद्दीन अयूबी कर रहे थे, ईमान और जज्बे से लबरेज थी। उन्होंने सलीबियों को शिकस्त नफाश दी और बैत अल-मक़दस की राह हमवार की। जब सलाउद्दीन अलिफ़ाब बैत अल-मक़दस में दाखिल हुए तो मुसलमानों के दिल खुशी से झूम उठे। मगर इस फतह के मौके पर उनकी शख्सियत का सबसे रोशन पहलू सामने आया। सलीबियों को ये गुमान था कि मुसलमान उनके साथ वही करेंगे जो सलीबियों ने शहर फतह करते वक्त मुसलमानों के साथ किया था, यानी क़त्ल आम और खूनरेज़ी। लेकिन सलाउद्दीन अयूबी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दुश्मनों को अमान दी, औरतों और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, यहाँ तक कि ईसाइयों के गिरजे भी महफूज रखे। दुनिया ने पहली बार देखा कि एक फातेह हुक्मरान किस तरह इंसानियत का अलमबरदार बनता है। यही वो इखलाकी अज़मत थी जिसने सलाउद्दीन को दुनिया की तारीख़ का एक जिंदा किरदार बना दिया। सलाउद्दीन अयूबी की हुक्मरानी का अंदाज भी अदल और इंसाफ से भरा हुआ था। वो खुद सादा जिंदगी गुजारते थे, उनके पास दौलत के ढेर नहीं थे। बल्कि कहा जाता है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो बैत अल-माल में इतनी भी रकम न थी कि उनके जनाजे के इंतजामात किए जा सकें।
یہ وہ حکمران تھے جو پوری دنیا کو اپنی بہادری اور انصاف سے حیران کر گئے، لیکن دنیا کی مال و دولت کو اپنے قریب نہ آنے دیا۔ صلاح الدین کا کردار عاجزی اور تقوی کا پیکر تھا۔ وہ اپنے لشکر کے عام سپاہیوں کے ساتھ کھاتے پیتے، ان کے دکھ درد سنتے اور ان کی ہمت بڑھاتے۔ وہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ ایک حقیقی خادم دین تھے۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہی خواہش رہتی تھی کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو اور امت ایک پرچم تلے جمع ہو جائے۔ 1193 عیسوی میں جب وہ دمشق میں بیمار ہوئے تو ان کی حالت بگڑتی گئی، اور پھر وہ وقت آیا جب امت اسلامیہ کا یہ عظیم ہیرو اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا۔ ان کی وفات پر نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی روئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا نے ایک ایسا عظیم انسان کھو دیا ہے جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی۔ ان کا مزار آج بھی دمشق میں موجود ہے اور ان کی یاد مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ سلطان صلاح الدین الفاب کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان اور تقوی کے ساتھ ساتھ عدل، رحم دلی اور انسانیت سے محبت ایک فاتح کو حقیقی عظمت بخشتے۔ وہ صرف تلوار کے غازی نہیں تھے بلکہ اخلاق اور کردار کے بھی ہیرو تھے۔ آج کے دور میں جب امت مسلمہ انتشار اور کمزوری کا شکار ہے، ہمیں پھر سے صلاح الدین الفاب جیسے کرداروں کی ضرورت ہے۔ ان کی داستان ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہو، نیت خالص ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو کوئی طاقت دنیا میں مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔